आज मैं तुम दोनों का टेस्ट लेने वाली हूँ। और टेस्ट में मैं तुम्हें 200-200 रुपए दूंगी। और जो 200 रुपए से ज्यादा पैसे कमा कर लाएगा वो जीत जाएगा। और उसी से साबित होगा कि मेरे घर का दामाद बनने के कौन लायक है और कौन नहीं। ये तुम्हारे और ये तुम्हारे। और हाँ, जो जितना जल्दी आएगा वो जीत जाएगा, ध्यान रखना। तो तुम दोनों जा सकते हो। तो टेंशन मत ले, सबसे जल्दी मैं ही आऊंगा। पर माँ, ये सब करना क्यों जरूरी है? जरूरी है बेटा, क्योंकि लड़के तो तुम दोनों ने अपनी मर्जी से चुन लिए, पर मैं डिसाइड करूंगी कि तुम दोनों की शादी उनसे होनी है या नहीं। देखो बेटा, पैसे तो हर कोई कमा लेता है, पर मुझे देखना है कि वो इन 200 रुपए से किस तरह से पैसे कमाते हैं, और तभी वो मेरे घर के दामाद बन पाएंगे। तब तक तुम दोनों मेरे साथ घर चलो। एक तेल की बोतल देना। ठीक। ये लो। फोन तो काफी महंगा है, कम से कम 70-80 हजार रुपए का तो होगा। भैया, एक पेन का पैकेट देना। ये लीजिए। भाई साहब, ये पेन ले लीजिए ना। 5 पेन दे दो भाई। ठीक है, ये लीजिए आपके 5 पेन। 10 रुपए का एक। ये लो। साहब साहब, ये पेन ले लीजिए, बहुत अच्छे पेन है। अच्छा, एक काम कर, 5 पेन दे दे। जी साहब, ये लीजिए। ठीक है साहब, वो पैसे। ये ले। साहब साहब, ये पेन ले लीजिए। अरे नहीं चाहिए, जा। अरे साहब, आपको नहीं पता, ये बहुत अच्छे पेन है, अभी नए मार्केट में आए हैं। 10 रुपए का एक है, ले लीजिए ना। अरे मैं क्या करूंगा पेन का, कह दिया ना नहीं चाहिए, जा यार। साहब देखिए ना, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप एक पेन तो ले लीजिए कम से कम। अच्छा ठीक है, कितने का है? 10 रुपए का। ये ले। धन्यवाद। तो तुम उन 200 रुपए से ये 400 रुपए कमा कर लाए हो, और तुम 50,000। ठीक है, तो एक काम करो, अपने अपने पैसे उठाओ और इन पैसों से कोई ऐसी चीज लेकर आओ जिससे कि मेरी बेटियां खुश हो जाएं, क्योंकि मैं देखना चाहती हूं कि तुम मेरी बेटियों के बारे में कितना जानते हो। ठीक है, 400 रुपये में वैसे ही क्या खरीदेगा तू? मेरे पास देख 50,000 है। अच्छा, तो तुम लोग सामान ले आए, तो ठीक है। किशन, पहले तुम दिखाओ कि तुम रिद्धि के लिए क्या लेकर आए हो। ये देखो रिद्धि, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आया हूँ, ये तुम पर बहुत सूट करेगी। और सबसे स्पेशल
ये चेन अच्छी है ना, तुम्हारे लिए। माँ, चेन तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, है तो बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। निखिल, तुम ईशू के लिए क्या लेकर आए हो? ईशु, देखो मेरे पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, इसलिए कोई बड़ा तोहफा तो नहीं ला पाया मैं तुम्हारे लिए, पर हाँ एक छोटा सा तोहफा ज़रूर लाया हूँ। उम्मीद है कि ये तोहफा तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। पापा की फोटो? मम्मी, निखिल, ये फोटो तो मुझसे गुम हो गई थी ना, तो तुम्हारे पास कहाँ से आई? ईशु, ये फ़ोटो कहीं गुम नहीं हुई थी, बल्कि ये फ़ोटो मेरे पास थी। मुझे पता है कि तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी फ़ोटो फ्रेम करवा के तुम्हें दे दूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पर मैंने सोचा था कि इनकी फ़ोटो ना बड़े फ्रेम में लगवा के दूंगा तुम्हें, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, 400 रुपये थे बस। जितने पैसे थे उसमें बस यही फ्रेम आ पाया। निखिल, तुम सोच नहीं सकते कि ये मेरे लिए कितना कीमती है। मैंने तो सोचा था कि मेरे पापा की फोटो मुझसे गुम हो गई है, ये फोटो मुझे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुमने ये फोटो इतने संभाल के रखी है, तुम ऐसे टाइम पे मुझे गिफ्ट करोगे। सच में तुमने मुझे बहुत कीमती तोहफा दिया है। तुम्हारा ये टेस्ट तो कंप्लीट हुआ, तो फिर अगले टेस्ट के लिए चलते हैं। अब ये है तुम्हारा आखिरी टेस्ट, और इससे साबित होगा कि तुम दोनों मेरे घर के दामाद बनने के लायक हो या नहीं। अरे, सामने से ये गाड़ी बहुत स्पीड में हमारी तरफ आ रही है। लगता है इसके ब्रेक फेल हो गए हैं। टेस्ट बाद में होगा। एक काम करो बच्चों, तुम लोग भागो यहाँ से, भागो। रिद्धि, तू चल मेरे साथ। नहीं केशन, ना तुम कहीं जाओगे ना मैं, यहीं खड़े रहो। देखो सामने से गाड़ी आ रही है और उसकी रफ्तार बहुत तेज है, मुझे लगता है उसके ब्रेक फेल हो गए। ईशु चलो यहाँ से, वरना कुछ भी हो सकता है। चलो। नहीं निखिल, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ये तू पागल हो गया क्या? गाड़ी आ रही है सामने से, देख। मैंने बोला ना कहीं नहीं जाना है, यहीं खड़े रहो। रिद्धि पागल मत बन, इतनी तेज गाड़ी आ रही, तू चल। ईशु तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मुझे मेरी परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? तो निखिल ठीक है, सिंपल है। अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो मेरे साथ खड़े रहो, वरना तुम मेरा हाथ छोड़ के जा सकते हो। मैंने फैसला ले लिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है ईशु, अगर तुम्हारे फैसला है तो मुझे ये भी मंजूर है। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, ना ही मैं जा रही हूँ। तुझे जाना हो तो ठीक है, ना तो मैं तो जा रहा हूँ। रिद्धि, तू ठीक है ना? वाह किशन वाह, ये क्या किया तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी जान बचाने के चक्कर में मेरी बेटी को यहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे। अरे क्या लगा तुम्हें कि तुम ऐसा करोगे और मैं खड़ी होकर देखती रहूंगी? आज ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये सिर्फ मेरे कहने पर हुआ है, क्योंकि मुझे देखना था कि कौन मेरी बेटियों का साथ देता है और कौन नहीं। और क्या किया तुमने? तुमने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अरे शक मुझे तुम पे पहले से ही था, क्योंकि जो इंसान 200 रुपए से 50,000 रुपए कमा कर ला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम लालची हो और तुमने लालच के चक्कर में रिद्धि को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि आज तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। निखिल को देख रहे हो तुम? अरे उसने आखिरी टाइम तक मेरी बेटी का हाथ नहीं छोड़ा, वो उसके साथ खड़ा रहा। ये होता है सच्चा प्यार, और यही मेरे घर का दामाद बनने के लायक है। और मैं अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का ढूंढूंगी, और तुमसे भी अच्छा, जो जिंदगी भर मेरी बेटी का साथ देगा।
उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। अब तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। रिद्धि बेटा, तुम घबराओ मत। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना। मैं इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी तुम्हारे लिए, जिसके साथ तुम जीवन भर खुश रहोगी। तुम्हें तो अपनी माँ के ऊपर भरोसा है ना बेटा। और निखिल बेटा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने ये जो भी कुछ किया सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए किया था। पर अब मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बेटी का साथ जीवन भर नहीं छोड़ोगे और तुम ही मेरे घर के दामाद बनोगे।